को बर्बाद किया है तुमने, कर्जा दे दे के अपने दोस्तों को भगाया है। आपका दिमाग क्या है? यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है, खाली आपको अपने विरोधियों का गला घोटने के अलावा दिन रात कोई काम नहीं है। देश की जनता भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं आपको। आपने करीब करीब 70% कर्जा 5,44,000 करोड़ में से मात्र 1,60,000 करोड़ रुपए आपने कर्जा वसूला और बाकी सब का सब आपने माफ कर दिया। क्या विपक्ष को एक एक करके खत्म करने की तैयारी हो रही है? क्या देश की राजनीति में कोई ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसकी अब हर बड़े राज्य में सुनाई देने लगी है? महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक सियासी गलियारों में मची हलचल कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। और अब जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें विपक्षी दलों की चिंता और जनता की जिज्ञासा दोनों बढ़ा दी है। स्वागत है आपका चैनल में। मैं हूं कुमार वर्मा। दर्शकों, देश की राजनीतिक इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर दिन एक नया राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि उसे कमजोर करने की कोशिशें की जा रही है, वहीं सत्ता पक्ष इन आरोपों को पूरी तरह निराधार और राजनीतिक बयानबाजी बता रहा है। लेकिन इन सबके बीच जो घटनाएं सामने आ रही है उन्होंने राजनीतिक माहौल को बेहद गर्म कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी में अचानक हलचल तेज हो गई है। खबरों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व को अपने नेता और सांसदों के साथ आपात बैठक करनी पड़ी। इस बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया। सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हुई जिसने पार्टी को अचानक सहक्रिय होने पर मजबूर कर दिया। उधर विपक्षी दलों का दावा है कि आने वाले समय में कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी बयान देते हुए कहा कि विपक्षी दलों पर दबाव बढ़ सकता है और कई नेताओं को निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि इन दावों की पुष्टि किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा नहीं की गई है, लेकिन बयानों ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर राजनीतिक आरोप लगाए हैं। वीडियो को लेकर समर्थकों और विरोधियों के बीच बहस छिड़ी हुई है। अब आप भी पहले ये वीडियो देखिए, हम आगे बढ़ेंगे इस पूरे मामले की पड़ताल की ओर। देश को बर्बाद किया है तुमने, कर्जा दे दे के अपने दोस्तों को भगाया है। आपका दिमाग क्या है? यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है, खाली आपको अपने विरोधियों का गला घोटने के अलावा दिन रात कोई काम नहीं है। देश की जनता भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं आपको। आपने करीब करीब 70% कर्जा 5,44,000 करोड़ में से मात्र 1,60,000 करोड़ रुपए आपने कर्जा वसूला और बाकी सब का सब आपने माफ कर दिया। ये तो बड़ी अच्छी स्कीम है आपकी, बहुत अच्छी स्कीम है। यही स्कीम आप किसानों के लिए लाइए। तो आप तो कह रहे थे हमारी 56 छुरी वाली सरकार है, हम एक एक आदमी से डंडा मार मार के वसूली करेंगे। मोदी जी के राज में 9,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 20,000 करोड़ रुपए के लेके नीरव मोदी मेहुल चौकसी भाग गया, 6,000 करोड़ रुपए लेके नितिन संदेशरा भाग गया, 2,500 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया। ये बड़े बड़े जो हजारों करोड़ रुपए के लुटेरे थे, हिंदुस्तान से भगाया किसने इनको? आपने भगाया। इसलिए आपको देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का आपकी मंशा नहीं है। और कहिए कि अगर 1 लाख रुपए किसी किसान का बाकी रहेगा, 30,000 रुपए दे दे, उसका बाकी कर्जा माफ। आपने एक ही खाली कंपनी का नाम लूंगा, 1,500 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को टाटा से इलेक्टोरल बॉन्ड और बाकी चीजों के नाम पे आपको मिले हैं। आप पैसा ले लेके इन लोगों का बड़ा बड़ा कर्जा माफ करवा रहे हो। एक गाना था मान्यवर, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। मोदी जी की हालत यही है। मोदी जी गाना बनाए हैं, मैं जहां जहां चलूंगा अडानी का ठेका साथ होगा। बांग्लादेश की यात्रा किया 2015 में, अडानी को ठेका मिल गया। श्रीलंका की यात्रा की 2021 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया।
तंजानिया की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। केन्या की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। नेपाल की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। मलेशिया में 2017 में यात्रा की, अडानी को वहां ठेका मिल गया। 2018 में सिंगापुर की यात्रा की, अडानी को वहां ठेका मिल गया। सर दिखाई नहीं पड़ रहा हूं मैं सर, अडानी को वहां ठेका मिल गया। वियतनाम की यात्रा की 2024 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। इजराइल की यात्रा की 2017 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। मुझे तो समझ में नहीं आता, जैसे अडानी का नाम लो पूरी की पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है। 440 बार तक करंट लग जाता है। यही विषय है कि देश को बर्बाद किया है तुमने, कर्जा दे दे के अपने दोस्तों को भगाया है। आपका दिमाग बड़े बकायेदारों से कर्ज वसूलने में नहीं है। अगर होता तो ये हजारों करोड़ के जो बकायेदार इनके पासपोर्ट जब्त करो ना। संजय सिंह के तो पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं, एक एक सांसद के पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं। इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किया आपने? इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किया आपने? आपका दिमाग क्या है? यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है, 4 PM संजय शर्मा का बंद करना है, राजीव निगम का फेसबुक बंद करना है, मुकेश मोहन पे मुकदमा करना है। खाली आपको अपने विरोधियों का गला घोटने के अलावा दिन रात कोई काम नहीं है। खाली आपको अपने चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है। देश की जनता भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं आपको। नोटबंदी करके आपने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। वीडियो देखने के बाद सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि आखिर देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। क्या यह केवल राजनीतिक आरोप का दौर है या फिर वास्तव में विपक्षी दलों के सामने कोई बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है? राहुल गांधी ने भी इस पूरे मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया। कि लड़ाई केवल चुनाव जीतने या हारने की नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और विपक्ष की भूमिका को बचाने की भी है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के सभी दलों से एकजुट रहने की अपील की है। राहुल गांधी का कहना है कि विपक्ष को कमजोर करने के लिए हर संभव राजनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा और उसके समर्थक इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हैं। उनका कहना है कि विपक्ष अपनी आंतरिक कमजोरियों और राजनीतिक असफलताओं को छिपाने के लिए इस तरह की आरोप लगा रहा है। भाजपा का दावा है कि जनता के समर्थन के दम पर चुनावी सफलता मिल रही है और विपक्षी अपनी हार का ठिकरा दूसरे कारणों पर फोड़ रहा है। अब नजर डालते हैं पश्चिम बंगाल पर। यहाँ भी राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच टकराव की खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। टीएमसी नेताओं का आरोप है कि राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि जांच एजेंसियों का कहना है कि उनकी कार्रवाई पूरी तरह कानून और सबूतों के आधार पर की जा रही है। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल जनता पूछ रही है, आखिर हर बड़ा राजनीतिक विवाद चुनावों के आसपास ही क्यों दिखाई देता है? क्या यह केवल एक सहयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति काम कर रही है? क्या विपक्ष वास्तव में जवाब में है या फिर यह राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश है? फिलहाल सच्चाई जो हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक राजनीतिक का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है और उनकी नजर पूरे देश की जनता पर। क्योंकि आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या विपक्ष के आरोपों में दम है या फिर क्या केवल राजनीतिक बयानबाजी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं वंश कुमार, मिलता है अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।